No, no. कल मैं एक आश्रम गया था तो वहां पे रेंज नहीं थी। Actually, I had recorded the session, but somehow I could not share it. There was some problem in the recording. That is why I could not share yesterday's recording. I'm really sorry for that thing, क्योंकि I know people have missed a lot, but I was helpless. Sorry. नो प्रॉब्लम मैम, नेक्स्ट टाइम 3 का एक बार कर लेंगे बाद में रिवीजन। हाँ हाँ, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेम नंबर। नंबर तो बार बार रिपीट होगा, बीच बीच में होता रहेगा वो तो। 3 होता रहेगा। हम्म, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं हमेशा। इसके कुछ मित्र अंक भी होते होंगे ना मैम, मित्र अंक, शत्रु अंक वगैरह हाँ, ऐसा सब कुछ? कुछ होता है, सब कुछ होता है। पहले अंक तो समझ लीजिए, फिर बाद में समझेंगे इनके शत्रु और मित्र कौन है ना? ओके ओके। चलिए ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 4। ठीक है, नंबर 4, एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 4th, 13th, 22 और 31st ऑफ एनी मंथ इज नोन एज रूल्ड बाय नंबर 4। और नंबर 4 किसका नंबर है? राहु का। ठीक है, एज अ प्लैनेट दिस इज अ नंबर ऑफ राहु। और अगर हम लोग जैसे रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो इन दोज टर्म्स राहु को हम रिलेट करते हैं विद अ कॉमन मैन, with somebody who is very ambitious, a person who is highly ambitious। अब यहीं से समझेंगे। ठीक है, जब कोई इंसान बहुत एम्बिशियस होता है तो वो क्या करता है? अपने गोल को कैसे अचीव करेगा? हुक एंड क्रुक। एनी हाउ करेगा मैम। एनी हाउ करेगा, यस। तो जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं ना, अब इससे पहले कि हम लोग कुछ और शुरू करें नंबर 4 के बारे में, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। सो देर आर 2 पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस। आपने सबने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी हुई है? सबने देखी है ना, जावेद अख्तर की। तो इट इज अ बायोपिक, है ना? तो उसमें 2 लोग, एक सीन है जिसमें दिखाया गया है 2 लोग बहुत एम्बिशियस है। वन इज मिल्खा सिंह, है ना? एंड द सेकंड इज समवन हु वाज कमिंग फ्रॉम अनदर टीम हु वांटेड टू बी द कैप्टन ऑफ दिस थिंग। उनका एक कोई कंपटीशन हुआ था जिसमें देयर वर 2 पीपल, मिल्खा सिंह एंड सम अदर पर्सन। जिसने क्या किया था, जिसको ये लग रहा था कि शायद मिल्खा सिंह जीत जाएगा, तो उसने उसको बहुत मारा और उसके मतलब कुछ कुछ इस तरह से मारा कि उसको लगा अब मिल्खा सिंह जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और अब ये भाग नहीं पाएगा। आपने ये सीन देखा है? देखा है ना? उसका कोच उसको बोलता है मिल्खा सिंह को कि तुम नहीं भाग पाओगे, वो बोलता है नहीं मैं भागूंगा, है ना? अब देखो दोनों ही एम्बिशियस हैं। मिल्खा सिंह चाहता है मैं जीत जाऊं, मैं फर्स्ट आऊं, और दूसरा लड़का भी चाह रहा है कि मैं जीत जाऊं, मैं फर्स्ट आऊं। लेकिन दोनों की फर्स्ट आने की जो कोशिश में उन्होंने जो चीजें की वो अलग अलग थी। क्या अलग अलग थी? जो कॉम्पिटिटर था, ठीक है, उस कॉम्पिटिटर ने क्या किया था, उसको मार पीट के बिठा दिया कि अब ये तो भाग ही नहीं पाएगा, तो मतलब ये नहीं भागेगा तो मैं भागूंगा तो मैं ही जीतूंगा। यही हुआ ना? बट ऑन द अदर हैंड मिल्खा सिंह ने क्या किया, मुझे भी जीतना है, चाहे मुझे चोट लग गई लेकिन मैं फिर भी भागूंगा, है ना? और मेरे में इतनी ज्यादा डिजायर है इस चीज की कि उसी डिजायर के बेस पे उसको बेस बना के उसको अपनी ताकत बना के मैं जीतूंगा, है ना? तो जीतना 2 तरह से होता है। एक होता है मॉरल्स को फॉलो करके, और एक होता है बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे मुझे अपने कॉम्पिटिटर को मार के क्यों ना बिठाना पड़े, मुझे उसको आगे नहीं निकलने देना है ना? कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर 4 है ये इस तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इनको हमेशा टॉप पे रहना पसंद है, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है ना? अब जब मैंने बोला कुछ भी करने को तैयार है तो उसका मतलब ये नहीं है हर बार धोखा करेंगे, नहीं। लेकिन अगर इनको लगा कि फर्स्ट आने के लिए मुझे धोखा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, है ना? फर्स्ट आने के लिए अगर मुझे किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़ा तो मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है ना? सो दिस इज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ नंबर 4। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनमें बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आई हैव नथिंग टू डू विद द मॉरल्स। मॉरल्स गए भाड़ में, गए तेल लेने। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, 3 नंबर जो है वो बहुत मॉरल्स वाला नंबर है। भाई कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं करूंगा। ये बोलता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपने गोल को अचीव करके रहूंगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि नंबर 4 एक ऐसा नंबर है, इट इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू बी द किंग। अब आपने सबने राजाओं की कहानियां सुनी होंगी, है ना?
हर एक राजा की कहानी, मोस्टली 95% राजाओं की किंगडम्स में ऐसा हुआ है कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उनके साथ धोखा किया और उनको गद्दी से उतार के खुद गद्दी पे बैठ गए, है ना? पहले मीठी-मीठी बातें की, उनके आगे-पीछे रहे, है ना? हमेशा उनके कॉन्फिडेंट बन के रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ही धोखा दिया और ये सब चीज़ें अचीव कर ली, है ना? तो ये किसका काम होता है? नंबर 4 का। नंबर 4 जो हैं, ये हमेशा राजा के आस-पास रहेंगे। राजा मतलब आज के टाइम में राजा कौन होते हैं? किनको बोलेंगे? जो लीडर्स हैं, है ना? जो लोग हेड हैं, बॉस हैं, उनके आगे-पीछे रहेंगे, सर आप अच्छे हो, सर आप ये करो, सर आप वो करो, और अल्टीमेटली सर का इतना ज़्यादा विश्वास जीत लेंगे कि उनको कब ये लोग ओवरराइड कर जाएँगे उनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? तो बहुत रिसोर्सफुल लोग होते हैं, वेरी, वेरी रिसोर्सफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये कोई इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है ना। कोई सीधी-सादी सोच रखने वाला तो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं कि मैं क्या करूँ और कैसे इनको ओवरराइड कर जाऊँ, राइट? सो दीज़ पीपल आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल। इनका दिमाग आप पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है? तो हमने कल पढ़ा था 3 नंबर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर 3 नंबर से ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है, इट इज़ नंबर 4। ठीक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, इट इज राहु, है ना? आपको सबको राहु के बारे में पता है, राहु कौन है? तो देयर वॉज अ राक्षस नेम्ड स्वरभानु, है ना? जो चाहता था कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से ये निकला, अमृत का कलश निकला, तो राक्षस और देवता आपस में लड़ने लगे कि हमें चाहिए, है ना? तो अल्टीमेटली भगवान विष्णु ने कहा कि भाई लड़ो मत, मैं सबको आपस में थोड़ा मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आप सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया, क्योंकि विष्णु जी को पता था कि उन्होंने देवताओं से पहले बात कर ली कि देखो भाई मैं ही हूँ मोहिनी, मैं ही हूँ विष्णु, तो मैं ऐसा करूंगा कि उनको मैं पानी के कलश में से पिलाता जाऊंगा, तुम्हें मैं अमृत पिलाऊंगा। ये यू ऑल नो दिस स्टोरी, है ना? अब राक्षस जो थे ना, दे आर मटीरियलिस्टिक बींग्स। ठीक है, उनको मटेरियलिज्म अट्रैक्ट करता है। मटेरियलिज्म में ऑपोजिट जेंडर भी आता है, राइट? तो जब वो लड़की इतनी सुंदर लड़की बन के सामने नाचने गाने लगे, तो उनका ध्यान जो था वो कलश से हटके मोहिनी में चला गया। उनको ये ध्यान में नहीं रहा कि हमें पानी पिलाया जा रहा है, उनको सिर्फ ये ध्यान था कौन पिला रहा है, क्या पिला रहा है ये नहीं पता था। अब इन सब राक्षसों में देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज स्वरभानु। ठीक है, तो स्वरभानु ने कहा अच्छा ये यहाँ पे हमारे साथ गेम हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप वहां से उठे और देवताओं का रूप धारण करके देवताओं वाली लाइन में जाके बैठ गए चुपचाप, कि ठीक है मैं यहाँ पे चुपचाप अमृत पी लूंगा। अभी द मोमेंट मोहिनी रीचेज स्वरभानु, और जैसे ही उनके हाथ में उन्होंने अमृत पोर किया, ही वॉज अबाउट टू सिप इट, तो साथ में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, वो देवता है ना, उन्होंने देख लिया, उन्होंने एकदम से बोला अरे यार ये तो राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है। जैसे ही उन्होंने ये बोला, बाय द टाइम ये जो स्वरभानु था इसने वो अमृत सिप कर लिया था, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो मोहिनी थी वो विष्णु रूप में आ गए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी स्वरभानु की। ठीक है, अब क्या हुआ कि गर्दन तो कट गई, लेकिन अमृत पी चुके थे ना, तो जब अमृत पी चुके तो मतलब अमर हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, गर्दन और धड़ अलग अलग हो गई, लेकिन वो मरे नहीं। ठीक है, अब वो 2 अलग अलग आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, तो वो जो गर्दन वाला पार्ट था, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट राहु, और जो धड़ वाला पार्ट था दैट बिकेम केतु। गॉट इट? सबको क्लियर है अब? ठीक है, अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये स्टोरी पता थी? I know it, madam. Thank you. गुड गुड। ठीक है, बाकियों को नहीं पता थी? मुझे अच्छी भी स्टोरी, पता थी मैम। मालूम थी हमें, इंटरेस्टिंग मालूम थी स्टोरी है। समझ। मैं अपने छोटे बच्चे, मैं अपने बेटे को सुनाती हूँ ना, बहुत खुश होता है वो, हर हफ्ते एक बार बोलता है मम्मा सुनाओ कहानी स्वरभानु की। ठीक है, तो सर दिस वाज द स्टोरी। अब ये स्टोरी क्यों सुनाई मैंने आपको, ताकि आपको समझ में आए कि राहु की जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की है, कहाँ से आ रही है। अब आप देखिए कि इंसान जो भी करता है वो अपने दिमाग से सोच के करता है। हमारा दिमाग इज द मास्टर ऑफ योर बॉडी, राइट? क्या दिमाग के बिना बॉडी कुछ कर सकती है? हमारे दिमाग से डायरेक्शंस आती हैं, है ना? अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसमें से हमें हमारी बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं थ्रू द नर्वस सिस्टम कि आपको क्या करना है। हमारी मसल्स को वो डायरेक्शंस देते हैं, है ना, कि आप ये चलो फिरो उठो बैठो जो भी करो। जब सिर से धड़ अलग हो गया तो क्या होगा, ब्रेन अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, है ना?
ऐसा ही हुआ ना। अब ब्रेन तो है, सोच तो है, दिमाग तो है, इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब मैं डायरेक्शन किसको दूं, है ना? मैं यहाँ से डायरेक्शन देता था बॉडी को, अब बॉडी अलग हो गई तो मैं डायरेक्शन किसको दूं? ठीक है ना? तो इसलिए इन लोगों को देखो क्या होता है ना, जब आपके पास बहुत एनर्जी है लेकिन उस एनर्जी का आउटलेट नहीं है, जैसे मान लो एक कुकर है, कुकर के अंदर आपने कुछ भी पकने के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर जो विसल है उसको लॉक कर दिया अच्छे से, है ना? तो जब उसमें प्रेशर बनेगा 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 बनता जाएगा, एक टाइम तो आएगा कि उस प्रेशर को बाहर निकलना है। अगर वो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। ऐसे ही होता है ना? उसको आउटलेट चाहिए ना एक हेल्दी वे में काम करते रहने के लिए। तो इसी तरह से जो राहु होता है उसके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन उस इंटेलिजेंस को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब उसके पास एनर्जी है, उसके पास कैलिबर है, लेकिन आउटलेट कहाँ है? आउटलेट नहीं मिल रहा उसको। तो जब आउटलेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंगर आएगा, इरिटेशन आएगी, है ना? यही सब कुछ होगा ना। तो इसलिए व्हेन यू सी पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 4, सबसे पहली चीज क्या होती है, बहुत एंग्री लोग मिलेंगे, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं ये लोग, और इनका गुस्सा जो आप इनके सामने टिक नहीं सकते हो, ये इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा गुस्सा है कि वॉल्केनो की तरह इरप्ट होता है और सबको जला देता है, इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, ठीक है, बहुत डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, पहली चीज ये। एंड दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल। लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात है इनके बारे में वो क्या है, दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट पीपल, बहुत दिमाग है इनके पास। दिमाग की बात हो रही है ना, राहु इज ओनली अबाउट ब्रेन, इट इज ओनली अबाउट योर माइंड। ठीक है, तो बहुत तेज दिमाग वाले लोग होते हैं ये लोग। अब जब किसी इंसान का दिमाग बहुत तेज है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी? होंगी ना। वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग भी होते हैं ये लोग, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास भी बोलने को बहुत कुछ है, ये लोग भी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है इनकी। वो अलग बात है सॉफ्ट नहीं है, बट येस देयर कम्युनिकेशन स्किल, देयर कम्युनिकेशन हैज वेटेज, है ना। दे ऑलवेज कम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो हम क्या, आप ध्यान से देखना, आप जैसे जैसे हमारी जाती है, हम बुजुर्ग होते जाते हैं, क्या होता है, हमारे घर वाले क्या कहते हैं, ये जो दादी है ये सब सिर्फ बेड पे बैठ के देखती रहती है क्या हो रहा है, सिर्फ नोटिस करती रहती है। अब इनका दिमाग ज्यादा चलता है, बॉडी नहीं चलती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये ना हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करेंगे, बेटा तुमने यहाँ से ये गलत कर दिया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से वो हो गया, ध्यान से करो। हम बोले क्या यार दादी, जब देखो टुकते रहते हो, आराम से बैठो, हमें अपना काम करने दो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वैसे ही राहु है, राहु क्या है, उसके पास बॉडी तो है नहीं, दिमाग है, तो हर छोटी डिटेल को नोटिस करेगा, हर छोटी चीज इसकी नजरों से नहीं बच सकती। तो दीज पीपल आर फैंटेस्टिक एट रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं बाल की खाल निकालने वाले लोग। ठीक है ना, हर छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखने वाले लोग होते हैं ये। आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते कभी भी, आप झूठ बोल के इनसे नहीं बच सकते, क्योंकि ये somehow they will find the truth एंड लेट यू नो कि तुमने झूठ बोला था, और मुंह तोड़ के जाएंगे आपका। झूठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, ये बोल के जाएंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, सो दीज पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज इन वेरी माइन्यूट डिटेल्स, दैट इज वाई दे आर फैंटेस्टिक इन रिसर्च वाली, जो रिसर्च से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, अब्यूजिव होते हैं। ठीक है, राइट। ठीक, अब एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, है ना। अगर आप एक 4 नंबर वाले के घर पे चले जाओगे ना, आप उसकी अलमीरा खोलोगे, है ना, आप उसके कबर्ड ड्रॉर खोलोगे, आप देखोगे हर चीज टिकाने पे रखी हुई है, हर चीज एक प्रॉपर मेजरमेंट में है। आपको ना, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स में रखी हुई चीजें मिल जाएंगी, एक भी चीज इधर से उधर से, क्योंकि दीज पीपल लव फाइन डिटेल्स। ठीक है, ओके, दे लव हाउ दे आर लुकिंग एंड हाउ देयर थिंग्स आर लुकिंग। ठीक है, ये बहुत इमेज कॉन्शियस लोग भी होते हैं, बहुत ब्यूटी कॉन्शियस। OCD भी होता है। यस यस, दैट इज द थिंग। ओसीडी इज अ मेडिकल टर्म, अगर हम इसको लेमैन टर्म्स में बोलें तो बहुत सन की, मतलब कि मेरी चीज जहां है वहीं पे होनी चाहिए, और मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, इसको मैं यहां से उठा के 1 इंच भी इधर नहीं कर सकता हूं। बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड।
ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये लोग इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। पहली चीज, इनको किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, इनको किसी की डोमिनेंस पसंद नहीं है, इनको किसी की डायरेक्शंस पसंद नहीं है। आप इनको डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऐसे कर लो, ये बोलेगा अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है मेरे से, आज बोला है दोबारा मत बोलना। ये लोग आपको ऐसे चुप करा के बिठा देंगे, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर इनसिक्योर लोग होते हैं, इनको सच में नहीं पता होता मुझे कैसे करना है। क्यों नहीं पता होता? दिमाग है, बॉडी तो है ही नहीं ना, काम तो बॉडी से करोगे ना, हाथ पैर तो है ही नहीं इसके, वो तो राहु के केतु के पास चले गए, है ना। तो इसको पता सब है, इसको एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है, कहीं सामने वाले को मेरी कमी ना पता चल जाए, है ना। तो उस चक्कर में ये क्या करेंगे, हमेशा अपना, देखो कोई भी इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो जो उसको खुद को पता होता है मैं क्या हूं, और दूसरा वो जो वो सर्वाइवल मोड में एक्टिवेट करता है। सर्वाइवल मोड क्या होता है कि किसी को पता ना चल जाए मेरे में क्या कमी है ना। जैसे मान लो आपको बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं आपके सामने खुश रहने की एक्टिंग करूंगी ताकि आपको पता ना चल जाए कि आज मैं दुखी हूं, मुझे बताना ना पड़ जाए रीजन क्या है। तो दैट इज सर्वाइवल मोड। तो ये लोग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये जो राहु है ना, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा ये रिसर्च वगैरह जैसे कामों में बहुत ज्यादा होंगे, और तीसरी चीज इनमें पेशेंस की कमी होती है, ठीक है। तो जब किसी इंसान में इंटेलिजेंस बहुत है लेकिन पेशेंस नहीं है, तो ये लोग किस तरह के उसमें जाएंगे, मतलब ये अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो ये किस तरह के, जैसे मान लो मैं कहती हूँ एक 4 नंबर वाला इंसान वो टीचर है, कैसा टीचर होगा वो, किस तरह का टीचर? आपने बहुत तरह के टीचर देखे होंगे ना अपने स्कूल में, प्यार करने वाले टीचर, डंडे से पढ़ाने वाले टीचर, गुस्सा करने वाले टीचर, है ना। कैसा टीचर होगा ये? एग्रेसिव हो Strict. सकते हैं क्या? यस, एग्रेसिव होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं। स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, तो ये लोग स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं। ये कैसे टीचर्स हैं? इनको, ये बहुत इंटेलिजेंट है भाई, इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ये सामने वाले को पढ़ा रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो, मैं एक ही बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दूसरी बार बता सकता हूँ, तीसरी बार कोई पूछेगा तो मैं उठा के क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। और अगर चौथी बार किसी ने पूछ लिया तो डंडा भी पड़ेगा कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें, कान नहीं काम करते क्या तुम्हारे, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, अगर 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 6 नंबर वाला कोई टीचर होगा, बोलेगा बेटा 1000 बार पूछो, मैं प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ गोदी में बिठा के समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो। ये बोलेगा क्या मतलब है, 2 बार समझा दिया ना, चलो अब निकलो क्लास से, तुम ध्यान से ही नहीं सुन रहे हो। इस तरह का टीचर है ये। अगर ये डॉक्टर होगा तो कैसा होगा? मैंने कहा इसमें पेशेंस नहीं है। डॉक्टर होगा तो कैसा डॉक्टर बताओ मुझे? अगर ये डॉक्टर है तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना पसंद करेगा ये, कौन सा स्पेशलिस्ट होगा ये? सर्जरी। यस एग्जैक्टली, सर्जरी। और क्या? जब मैंने सर्जरी बोल दिया उसमें किसी भी तरह की सर्जरी आ सकती है भाई। इस तरह के लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। मैडम साइकेट्रिस्ट। अगर ये साइकेट्रिस्ट हैं, आप मुझे बताइए 4 नंबर वाले किस तरह के साइकेट्रिस्ट होंगे? They will listen and they will say what they say is ultimate. They will never listen. 4 नंबर वाले people will not be good psychiatrists. क्यों? Because they do not have patience. बोले क्या बोले जा रहा है यार, मेरे पास इतना समय है क्या मैं तुम्हारी, देखो when you are in psychology, when you are a But psychiatrist, madam, what if, madam, sorry to interrupt you, I'm no so problem, sorry. no But problem. what if the birth number is 4 and destiny number is 2? See in that case also, एक चीज आप हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। I have always said birth number और your personality number is what you are, है ना। डेस्टिनी नंबर इज दैट व्हाट लाइफ गिव्स यू एंड यू देन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर दिस बर्थ नंबर ओनली। आप जो इंसान हो वो तो चेंज नहीं, आपकी नेचर चेंज नहीं होती है डेस्टिनी नंबर से, ठीक है ना। डेस्टिनी नंबर इज समथिंग, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत शांत इंसान हो, 2 लोग हैं, वन इज नंबर 2 एंड द अदर इज नंबर 4 एज पर्सनालिटी नंबर, ठीक है। तो नंबर 2 बहुत शांत इंसान है फॉर एग्जाम्पल, एंड नंबर 4 इज अ वेरी एग्रेसिव इंसान, ठीक है। अब दोनों के सामने एक सिचुएशन आ गई, क्या हुआ कि सामने से एक शेर आ रहा है इनको खाने के लिए,
है ना। चलो 3 और 4 का लेते हैं, 3 नंबर भी शांत होते हैं, ठीक है। तो सामने से एक शेर आ रहा है खाने के लिए, क्या होगा 3 नंबर क्या सोचेगा कि यार सामने से शेर आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं। आपने वो कहानी सुनी है कि एक दो दोस्त थे, एक भालू आ जाता है उनको खाने के लिए, तो एक दोस्त बोलता है सांस रोक के लेट जाते हैं, भालू कुछ नहीं करेगा अगर तुम्हारी सांस नहीं आ रही होगी। दैट इज नंबर 3। नंबर 3 क्या बोलता है कि भाई कुछ ऐसा करो कि ये सिचुएशन टल जाए, कुछ भी किए बिना, है ना। वो दिमाग लगाता है, दिमाग मतलब विजडम लगाता है, विजडम। लेकिन नंबर 4 क्या करेगा, वो ये देखेगा सामने से भालू आ रहा है, वो सोचेगा यार, वो ये नहीं सोचेगा मैं क्या करूं तो हार्मलेसली सब चीजें निकल जाए। वो सोचेगा इधर उधर देखेगा, डंडा पत्थर कुछ तो मिल जाए जो मैं इसके सिर पे देके मारूं और यही मर जाए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो क्या है, दिस इज हाउ द पर्सनैलिटी नंबर परफॉर्म्स। Destiny number is giving you a situation. It is putting you into some situation which can be same for everybody. You react according to your personality, the kind of person you are. जब कोरोना आया था, कोरोना में सब लोगों ने कोरोना का फेस किया है ना। बहुत पैसों की कमी हो गई थी, खाने पीने की कमी हो गई थी। Those who are surviving till date, they were all warriors, they were all survivors, है ना। लेकिन आपने देखा कुछ लोग उस टाइम पीरियड में डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, है ना। अब सिचुएशन तो सबके लिए सेम थी, है ना, लेकिन सबने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया कि नहीं किया। वो जो रिएक्शन था अलग अलग, दैट वाज बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी नंबर्स, द काइंड ऑफ पर्सन यू वर। Some were very strong, they said no problem, this phase will go, will pass on, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ठीक है। Some were very impatient कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है सोच के ही, है ना, ये अब मैं क्या कहाँ फंस गया, मैं क्या करूंगा, है ना। तो इसलिए अलग अलग पर्सनैलिटी नंबर गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज। तो एज अ बेसिक रूल 4 नंबर दे आर इम्पेशेंट पीपल। जब कोई इंसान इम्पेशेंट है, आपको लगता है वो सामने वाले की बात आराम से बैठ के सुन रहा होगा, नहीं सुन पाएगा ना। वो बोलेगा क्या कब से क्या रो रहे हो मेरे सामने, क्या रोना धोना लगाया यार मेरे में इतनी। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं एट लिसनिंग अदर्स, है ना, जिनके पास जाके आप अपने दुख बोलते हो, यार मुझे ये दुख है, यार मुझे ये प्रॉब्लम है, देख मेरी लाइफ